वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मोमिनों में से कामिल तरीन वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है, और तुम में से अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6 की रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 people including फैसल एंड साइमा आर टू बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। हमारे पास एक सर्कुलर टेबल का कंसेप्ट होता है। अगर हमारे पास सर्कुलर टेबल हो तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो स्टार्ट में हमारे पास 6 पीपल थे, तो इसका मतलब n की जगह मैं 6 पुट कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 6-1 का फैक्टोरियल। 6 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो बस इन तमाम नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ गए 120 वेव। क्योंकि हमने इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल पॉसिबल जो वेद हो गए वो आपके पास आ गया NS। और हमने प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि फैसल एंड साइमा आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इस इवेंट का हम नाम रख लेते हैं। सपोज करें ये A है और इसमें कंडीशन ये है कि फैसल एंड साइमा आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो राउंड टेबल में हमारे पास कंसेप्ट होता है n-1। तो इसमें इस n की जगह अब पहले हमारे पास 6 ऑप्शन थे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो पहले हमारे पास स्टार्ट में 6 ऑप्शन थे, लेकिन अब एक ऑप्शन हमें ये दिया जा रहा है कि आपके पास ये जो दो लोग होंगे यानी कि फैसल और साइमा, तो ये हमेशा इकट्ठे बैठेंगे। इन दोनों की आपस में जगह चेंज हो सकती है, यानी ये यहाँ बैठ सकता है और ये यहाँ बैठ सकता है। पे फार्मूला बनाऊंगा तो ये n-1, पहले मेरे पास 6 ऑप्शन थे, अब मेरे पास यानी कि इन दोनों को मैं एक ही कंसीडर करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5-1 और मल्टीप्लाई बाय इन आपस में इनके पास दो ऑप्शन हो सकता है कि आपके पास फैसल यहाँ सिट करे और ये भी चांस है कि फैसल यहाँ बैठे। तो इसका मतलब ये आपस में ये दोनों अपनी सीट्स को चेंज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। 4 3 12 24 और ये आपके पास आ गया 48। तो अगर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो आपके पास आ जाएगा n ऑफ A डिवाइडेड बाय n ऑफ S। तो n ऑफ A आपके पास आ गया 48। टोटल पॉसिबल वेद आपके पास है 120। तो बस इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 48 बाय 120। तो ये हमारे पास आंसर है 2/5 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 7 हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपके पास है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है वो है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन A वो आपके पास है 0.4। तो हमने सबसे पहले अगर हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। तो उसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो अब देखें इसमें दो वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A वो हमें पहले से ही गिवन है, वो हमारे पास 0.4 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A वो भी हमें गिवन है 0.8। तो इस वैल्यू को डिवाइड है तो जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 0.8। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 तो आ चुके 32, ये आ जाएगा 0.32। हमारे पास एक आंसर हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अगर हम इसी के सेकंड पार्ट को फाइंड आउट करते हैं, उसमें हमारे पास वैल्यू ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। तो अगर मैं इसका फार्मूला लगाता हूँ, आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट कर दें, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर अभी हमने निकाला है, तो ये आ जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो आपके पास है 0.5। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.64, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए कंडीशन बी। तो ये हमारे पास सेकंड आंसर है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो उसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.3। तो बस इसको प्लस माइनस करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.98, यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो है 0.98 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 if each number start with 35 and no digits appear then once। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं इसको एक बॉक्स की शक्ल में बनाता हूँ, यानी कि हमने 6 डिजिट नंबर लेना है और कंडीशन हमारे पास ये है कि जो भी नंबर हो वो हमेशा 35 से स्टार्ट हो। तो यानी कि 3 और 5 तो हम हमेशा एक जगह प्लेस करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम 3, 5 को इस जगह प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो बाकी 8 नंबर बच के, फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 और ये 5 हमने ले लिया, तो इसका मतलब बाकी जो आपके पास 8 नंबर हैं, उन 8 नंबर में से किसी भी 4 नंबर को हम बार बार यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये आ गया कि जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं, यानी हमारे पास टोटल डिजिट्स आपके पास 10 है आफ्टर चॉइस, यानी कि आफ्टर 35 प्लेस ऑन फर्स्ट पोजीशन ऑन स्टार्ट। तो इसका मतलब है कि ये दो तो हमेशा हम स्टार्ट पे रखेंगे, तो इसका मतलब 10 - 2 करेंगे, तो बाकी हमारे पास 8 डिजिट्स हैं। उन 8 डिजिट्स में से हम यहाँ पे किसी भी जगह पे 4 डिजिट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो बाकी चॉइसेस बच जाएंगी, इसका मतलब है कि इन 8 में से 4 नंबर को मैं किसी भी 4 नंबर को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास फार्मूला आ जाएगा 8p4। तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल और 8 - 4, 8 - 4 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 8 - 7 - 6 - 5 - 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 × 7 × 6 × 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 1680 वेस। तो मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, यानी हमारे पास जो टोटल डिजिट्स हैं वो आपके पास 0 से लेकर 10 तक हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि हमारे पास जो 35 है उसको हमने स्टार्ट में लिखना है, स्टार्ट करना है। और आपके पास 35 को अगर हम स्टार्ट पे करेंगे, इसका मतलब इन दो प्लेस पे तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमेशा यहाँ पे हम 35 ही प्लेस करेंगे। तो इसका मतलब है बाकी इन 8 नंबर में से मैं इन 4 नंबर में 4 बॉक्सेस में कोई भी नंबर प्लेस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है मेरे पास 8p4 आ जाएगा। परमुटेशन है क्योंकि सीक्वेंस मैटर करेगा, क्योंकि 35
हमारे पास हमेशा यहाँ फिक्स है, तो बाकी जो भी नंबर होगा उसका कोई ना कोई सीक्वेंस होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8p4 यानी कि 8 का फैक्टोरियल 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी वेज ग्रेटर दैन अ मिलियन कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स। तो यानी अगर हम एक मिलियन लिखने की कोशिश करें तो वो हमारे पास कुछ यूँ होता है, यानी कि हमारे पास जो नंबर हो वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूँ। यानी कि हमारे पास होता है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और ये आपके पास आ जाएगा 100,000। फिर ये आपके पास आ जाएगा मिलियन। यानी हमने ये करना है कि हमारे पास इन डिजिट से हमने जो नंबर बनाना है वो 1 मिलियन से बड़ा नंबर हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास इन डिजिट से मैं टोटल वेज फाइंड आउट करूँ, टोटल वेज, तो मेरे पास पहले आ जाएगा n का फैक्टोरियल। तो n आपके पास यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल है। और अगर आप देखें तो 2 आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। और 3 आपके पास आ रहा है 3 टाइम्स 3 का फैक्टोरियल। बाकी 1 टाइम्स आ रहे हैं तो हम उसको नहीं लिखते। तो अगर मैं 7 फैक्टोरियल निकालता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ गया 5040 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 और फिर आपके पास 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 5040 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 420। तो ये हमारे पास टोटल वेज हैं। लेकिन एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हमने नंबर को 1 मिलियन से बड़ा बनाना है तो इसका मतलब है एक रिस्ट्रिक्शन हमें लगानी पड़ेगी। यानी कभी भी हम इस जगह पे इस नंबर में से ज़ीरो प्लेस यहाँ पे नहीं कर सकते। और अगर हम इस जगह पे इस ज़ीरो को प्लेस कर देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो नंबर होगा वो 1 मिलियन से कम आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर इन केस यहाँ पे हम ज़ीरो प्लेस करेंगे तो फिर हमारे पास जो नंबर होगा वो मिलियन से कम आएगा। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें, लेस देन मिलियन, तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास 7 फैक्टोरियल की जगह आपके पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास वही कंसेप्ट है 2 आपके पास 2 टाइम्स आ जाएगा और 3 आपके पास 3 टाइम्स आ जाएगा। आगे तरह से सॉल्व करते हैं। हमारे पास 6 का फैक्टोरियल है, 6 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 720 और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 12, 720 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 60। तो यानी ये आपके पास ये कंसेप्ट है कि ये लेस देन मिलियन बनेगा। तो हमने जो बनाना था वो मोर देन मिलियन। तो टोटल पॉसिबल वेज 420, उसमें से हम लेस देन मिलियन वाले केस को माइनस करते हैं, क्योंकि हमने लेस देन वाले केस को नहीं देखना। हमने जो नंबर है वो 1 मिलियन से बड़ा बनाना है। तो 420 में से 60 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 360 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टी ऑफ n मैन। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन आ गया इक्वल टू n टू बी सीटेड अराउंड आ सर्कुलर टेबल। तो हमारे पास जो सर्कुलर टेबल का कंसेप्ट होता है तो उसका अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो हमारे पास उसका फार्मूला ये होता है n-1 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास एक राउंड टेबल का कंसेप्ट होता है कि जब भी हम उसमें नंबर निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। और सपोज करें कि ए हमारे पास एक इवेंट है तो उसका कंसेप्ट ये है कि 2 मैन सिट टुगेदर, 2 मैन सिट टुगेदर। तो यानी अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई n नंबर ऑफ मैन इस टेबल पे बैठ रहे हैं, हमारे पास एक कंडीशन ये कि ये जो दो आदमी हैं ये एक दूसरे के साथ बैठेंगे। सिर्फ इनके पास एक ऑप्शन ये है, ये हो सकता है कि ये इधर बैठ जाए और ये इधर बैठ जाए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास राउंड टेबल में
एक कंडीशन और कम होना जाएगी, यानी ये आपके पास आ जाएगा n-1 और -1 फार्मूले का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। ये n-1 ये कंसेप्ट आ गया। और ये जो -1 है वो ये है कि ये जो दो आदमी हैं उनको हम एक ही ऑप्शन कंसीडर करेंगे, यानी एक चॉइस कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास इसलिए ये फार्मूला बन गया n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। तो बस अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म बनाते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो n ऑफ a वो आपके पास आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो वो आपके पास आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय ये आपके पास n-1 है। यहाँ से अगर हम एक काम करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल। ये n-2 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a आपके पास आंसर आ गया है 2 डिवाइडेड बाय n-1 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। 11 गिवन द फॉलोइंग स्पिनर डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, यानी हमारे पास एक स्पिनर है और इसमें 4 कलर हैं, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक और रेड। तो इसका मतलब अगर हम इसमें NS निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। पहले पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है A कि आपके पास ऑरेंज, A आपके पास यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने ऑरेंज को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा n ऑफ A डिवाइडेड बाय n ऑफ S। तो n ऑफ A 1, ऑरेंज एक दफ़ा आ रहा है तो 1 डिवाइडेड बाय 4, ये पहला आंसर है। दूसरे की तरफ चलते हैं। पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने फाइंड करना है रेड और आपके पास आ जाएगा ग्रीन। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। रेड आने के चांस भी 1/4 हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ये भी आ जाएगा 1/4। तो 4 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 ये आ जाएगा 2/4। इसको कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट आपके पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, यानी कि रेड ना हो। तो हमारे पास एक कम्प्लीमेंट्री इवेंट था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के भी चांस 1/4 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। तो ये थर्ड का ऑप्शन आ गया। तो फोर्थ निकालते हैं। तो 4 में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने पिंक निकालनी है। तो पिंक आने के चांस भी 1 है। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मुकम्मल इंसान वो है जिसके पास नसीहत के लिए अल्फाज के बजाय इखलाक, अमल और बेहतरीन किरदार हो। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।